चेहरा तेरा दिल में लिए चलते रहे अंगारों पर, तू हो कहीं सजदे किए हमने तेरे रुखसानों पर, हम सा न हो कोई दीवाना पत्थर के सनम, तुझे हमने मोहब्बत का खुदा जाना, बड़ी भूल हुई अरे हमने ये क्या समझा ये क्या जाना पत्थर के सनम। जय हिंद सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। आज हम जो मूल मंत्र सीरीज चल रही है अपनी बहुत ही बेहतरीन और आप सभी साथियों का बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है। गुरुजी पहले ये बताओ वो गाना गा के की साबू तो देखो यहाँ की थे पढ़ता रहो मन ये लगे कि थे सारा दिन इन्हें भी तो गाना सुनोगे नहीं तो ये बोर हो जाओ, तो ही मैं कि अब अपना ने कोई और तो सुनना ना रहो को नहीं, तो थे ही हो प्यारा प्यारा सा तो सुना दिया। और बाकी कोई सी लंबी चौड़ी कहानी है को नहीं पीछे है नहीं। हाँ तो राजस्थान का आज अपना टॉपिक है अभ्यारण्य। राजस्थान में अभ्यारण्य पढ़ाऊंगा और निम्नलिखित में से पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये है, राजस्थान में निम्नलिखित में से राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, इनमें से बताओ कौन सा राष्ट्रीय उद्यान की श्रेणी में नहीं आता। मुकुंदरा इस नंबर 2 पर केवला देव, नंबर 3 पर रणथंभौर और नंबर 4 पर रामगढ़ बिस्दारी। मैं आपको एक बात बताऊं मेरे भाई, राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान की संख्या है 3। कितनी है? 3, जिसमें सबसे पहले नंबर पे नाम आता है रणथंभौर, बिल्कुल गुरुजी। दूसरे नंबर पर नाम आता है केवला देव अभ्यारण्य, ठीक है गुरुजी। तीसरे नंबर पे नाम आता है दर्रा या मुकुंदरा हिल्स। मैं एक बात बताऊं तुम्हें गुरुजी, राष्ट्रीय उद्यान का मतलब क्या होता है? राष्ट्रीय उद्यान का मतलब जिसकी गिनती राष्ट्र के अंदर हो। राष्ट्र का मतलब देश यानी भारत, बिल्कुल। देखो इसमें 2 प्रश्न पढ़ेंगे, एक तो अभ्यारण्य का दर्जा कब मिला और एक राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिला, ये दोनों पढ़ने हैं। याद ऐसे रखना, देखो सबसे पहले याद रखना ऑप्शन 1955, 55 के बाद क्या आता है 56, 56 के बाद फिर 55 याद रखना है, हो जाएगा याद। 1955, 1956, 1955 इसको दर्जा मिला अभ्यारण्य का 1955 में, केवला देव को 56 में, मुकुंदरा को फिर 55 में। अब इधर देखो रणथंभौर को दर्जा मिला 1980 में, अब इधर 55 के बाद 56 है, इधर 80 के बाद क्या आएगा 81 में। केवला देव को दर्जा मिला 1981 में, इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला जनवरी 2012 में। इसको याद रखना 2012 में मिला था इसको दर्जा, ठीक है 9 जनवरी 2012 में, बिल्कुल गुरुजी याद रह जाएगा। तो मेरे भाई 3 ये है, तो चौथा कौन सा है? रामगढ़ बिस्दारी। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ये, क्योंकि यह राजस्थान का चौथा बाघ अभ्यारण्य, राजस्थान की चौथी बाघ परियोजना यहीं चलाई गई थी। तो राजस्थान का कौन सा अभ्यारण्य है? चौथा। इसको जो दर्जा दिया गया था वो याद रखना 2021 में। कब दिया गया? 2021 में। और ये भारत का कौन सा था? यह भारत का जो था ये यहाँ का चौथा हो गया और भारत का 52वां कौन सा था? 52वां टाइगर रिजर्व। अच्छा गुरुजी अगर प्रश्न पूछे भारत का प्रथम टाइगर रिजर्व कौन सा था, उस टाइगर रिजर्व का नाम था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम मैं देख लेता हूं ये आ रही है या नहीं आ रही, बिल्कुल आ रही है मेरे दोस्त। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड के अंदर है। कहां पर है? उत्तराखंड। अरे जिम कॉर्बेट नेशनल का जो प्राचीन नाम था क्या भाई गुरुजी? प्राचीन नाम क्या था? इसका प्राचीन नाम था हैली नेशनल पार्क। ये तो प्राचीन हो गया गुरुजी। वर्तमान में नाम क्या है? तो वर्तमान में रामगंगा नदी के किनारे होने के कारण इसका नाम दिया रामगंगा नेशनल पार्क। एक कल डाउट वाला प्रश्न था, वो मैंने कहा था 2015 हो सकता है 17। तो देखो यूएनओ ने एक किया है मृदा वर्ष और एक किया है पर्यटक वर्ष। पर्यटक वर्ष घोषित किया है और एक मृदा वर्ष। मृदा वर्ष जो घोषित किया है वो 2015 को किया है, पर्यटक वर्ष जो घोषित किया है 2017 को। मैं इसी दोनों में डाउट था कल और ये आज अपना डाउट क्लियर हो गया। यूएनओ ने मृदा वर्ष घोषित कब किया? 2015। और यूएनओ की स्थापना 1945 जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क के अंदर है, ये बात भी याद रखना।
तो समझ में आ गई जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। भारत का सबसे बड़ा जो है नेशनल पार्क वो कौन सा है, तो उसका नाम है नागार्जुन सागर। नागार्जुन सागर ये कहां पर है, ये आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। उसके बाद अपना दूसरा जो प्रश्न है मेरे भाई स्क्रीन पे वो है राम सागर। अच्छा गुरुजी, राजस्थान की पहली बाघ परियोजना तो वो यहीं चलाई गई थी, प्रथम बाघ परियोजना कब चलाई, 1974 में। तो 73 में भारत में चली थी। देखो 1 अप्रैल 1973 में बाघ परियोजना भारत के अंदर चली थी प्रथम। ठीक है, ये बात याद रखना। अब देखो राम सागर अभ्यारण्य कहाँ है, राम सागर जो अभ्यारण्य है वो है कौन से जिले में, धौलपुर में। कौन से में, धौलपुर में। राम सागर है धौलपुर में, और कौन सा है, वन विहार अभ्यारण्य भी कहां पर है, धौलपुर में। मचकुंड एक तालाब है, मचकुंड, वो भी कहां है कि याद रखना, प्रश्न आ जाए तो मचकुंड भी कहां है, धौलपुर में। एक आएगा जेत सागर तालाब, जेत सागर तालाब, तो मेरे भाई जेत सागर जो तालाब है वो राजस्थान के बूंदी जिले के अंदर है। कौन से में है, बूंदी। समझ में आ गई, ओके गुरुजी आ गई। तो ये 2 प्रश्न आपने कर लिए। अब अपने बढ़ते हैं मेरे भाई तीसरे प्रश्न की ओर। तैयार हो, बिल्कुल गुरुजी तैयार है, तो चलो भाई। लिखे जो खतों में मेरी याद में बहारों रंग के सारे बन गए। तो दूसरों, इसके बाद जो तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, इसको उड़ा देना लिखते ही। राजस्थान में क्या लिखा मैंने, राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से, किस दृष्टि से, क्षेत्रफल दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से राष्ट्रीय उद्यान, जैसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, बड़ा राष्ट्रीय उद्यान बताओ। नंबर 1 रणथंबोर है, नंबर 2 दर्रा या मुकुंदरा हिल्स कह दो, सी नंबर पे है केवलादेव, और नंबर डी पे है ताल छापर। ले भाई बता दो, सॉरी बड़ा पूछा ना, हाँ 3 पे है राष्ट्रीय मरु उद्यान। बुंदल मत जाना मेरे भाई, बुंदल ना जाइयो। इतने में ताल छापर को नाम लिखो, ताल छापर की बात बता दूं। ताल छापर जो है मेरा भाई वो अपने राजस्थान के चूरू जिला के अंदर है। किसा जिला में है गुरुजी, राजस्थान के चूरू जिला में, बिल्कुल। द्रोणाचार्य गुरु को नाम सुनो होगो, बिल्कुल सुने। द्रोणाचार्य ने तपस्या यहीं की थी, तो द्रोणाचार्य की तपोभूमि भी आपको देखने को मिल जाएगी ताल छापर। ताल छापर फेमस है कृष्ण मृग के लिए। किसके लिए फेमस है, कृष्ण मृग। कृष्ण मृग इसे कह सकते हैं काला हिरण। और काला हिरण किस जिले का शुभंकर है, तो ये अगर बात करें शुभंकर की तो ये चूरू जिले का शुभंकर है, क्योंकि ये सर्वाधिक कहाँ मिलते हैं, चूरू में। इसका पसंदीदा घास कौन सा घास इसको पसंदीदा है, तो मोथिया घास जो है वो पसंदीदा है। और बिश्नोई संप्रदाय से अपना प्रतीक मानते हैं, संप्रदाय। ठीक है, ये प्रश्न आप याद रखना। ओके गुरुजी, हो जाएगा। रणथंबोर याद रखना, भारत का सबसे बड़ा, राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। 1 नंबर पे ये हो गया। दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान दर्रा है। तीसरा सबसे बड़ा केवलादेव। अब 3 ही तो है, बिल्कुल। तो अगर पूछे राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो छोटा यही है। बड़ा कौन सा है, बड़ा ये है। बीच में ये आ गया तो बीच का साइज का ये हो गया, है ना। गुरुजी रणथंबोर कहां पर है, आप सभी जानते हो ये बात, सवाई माधोपुर के अंदर है। कहां पर है मेरे भाई, सवाई माधोपुर। गुरुजी दर्रा या मुकुंदरा इसका है कोटा और झालावाड़ के अंदर, कोटा व झालावाड़ में। केवलादेव कहां पर है, ये आप सभी जानते हो भरतपुर के अंदर है। समझ में आ गई बात। राष्ट्रीय मरु उद्यान वैसे तो जैसलमेर में है, इसका कुछ विस्तार बाड़मेर में मिल जाएगा। कहां मिल जाएगा, बाड़मेर में। इसलिए प्रश्न रखना, राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है, तो राजस्थान का सबसे बड़ा जो अभ्यारण्य है वो यही है, 3162 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। अब एक चीज रखना, राजस्थान के बड़े जिले क्षेत्रफल की दृष्टि से,
तो याद रखना सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर, दूसरा सबसे बड़ा जिला है बीकानेर, फिर है बाड़मेर, फिर है जोधपुर। तो ये राजस्थान के सबसे बड़े जिले हैं। जैसलमेर का क्षेत्रफल है 38,401 किलोमीटर, 38,401 वर्ग किलोमीटर। याद हो जाओ, बिल्कुल हो जाओ। तो राजस्थान के क्षेत्रफल के बड़े जिले ये। गुरुजी राजस्थान का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है? ले गुरुजी सारो अभ्यारण्य टॉपिक हटी करा दो, बिल्कुल कराऊंगा मेरा भाई। अपनो है सरिस्का, और ये है सरिस्का ए, सरिस्का ए जो कहां पर है? अलवर में। ये राजस्थान का सबसे छोटा अभ्यारण्य है। अभ्यारण्य की बात कर रहा हूं, ठीक है, याद रखना। अब अगला प्रश्न है स्क्रीन पे, राजस्थान में कुल अभ्यारण्यों की संख्या कितनी है? छाप दो फटाफट कमेंट बॉक्स में, फटाफट लिख दो राजस्थान में अभ्यारण्यों की संख्या कितनी है। राजस्थान में अभ्यारण्यों की संख्या है। मेरे भाई अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर ले और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दे, क्योंकि अपना परिवार एक बड़ा परिवार बनाना है, छोटे परिवार से काम नहीं चलने वाला मेरे भाई। 26, बी ऑप्शन 27, सी ऑप्शन 28, डी ऑप्शन 29। फटाफट मार दे टिक, कितना मारे वो। इतना मैं दूसरा ऑप्शन दूं, बंद बारेठा अभ्यारण्य कहां है? बंद बारेठा अभ्यारण्य है ऑप्शन ए करौली, ये आए हुए प्रश्न एग्जाम में, भरतपुर, धौलपुर और डी है नागौर। कर दो भाई। राजस्थान में अभ्यारण्यों की संख्या कितनी है? पहले तो आपने बिल्कुल जो बताया वो बिल्कुल सही है, 27 है। उसके बाद बंद बारेठा अभ्यारण्य, बंद बारेठा जो अभ्यारण्य है वो राजस्थान के कौन से जिले में है? भरतपुर के अंदर। बंद बारेठा कहां पर है? इस बात को तुम नोट डाउन करके लिख लेना मेरे भाई, भरतपुर जिले के अंदर स्थित है, ठीक है। हाँ, नागौर, नागौर के अंदर है। याद रखना आप, राजस्थान की प्रथम रेल बस, प्रथम रेल बस कहां चली थी? नागौर में। कहां से कहां तक? मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी, वर्तमान में ये बंद है। इसी मेड़ता को कहते हैं मीरा की क्रीड़ा स्थली। मीरा की क्रीड़ा स्थली, क्रीड़ा स्थली का मतलब पता क्या होता है मेरे भाई? जहां पर मीरा खेला करती थी। मीरा मंदिर कहां है गुरुजी? मीरा का मंदिर, मीरा तेरो बाजा एक तारो, गाना सुना नहीं आप? हाँ, तो मीरा को जिगो मंदिर है वो चित्तौड़गढ़ में, बैठा है चित्तौड़। तो मीरा मंदिर कहां है? चित्तौड़। मीरा का जन्म कहां हुआ? जन्म पाली में हुआ। कौन से जिले में हुआ? पाली में। अब इतनी बात आप पढ़ ली, अब आगे की बात है बाकरा। अगला प्रश्न, मेरा प्रश्न है रोटू कंजर्वेशन पार्क कहां पर है? रोटू कंजर्वेशन पार्क कहां पर है? कौन सा? रोटू कंजर्वेशन पार्क कहां है? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी झुंझुनू, ऑप्शन सी नागौर, ऑप्शन डी उदयपुर। करो। इसके बाद दूसरा प्रश्न, कुर्जा एक क्या है? कुर्जा है ऑप्शन ए वृक्ष, ऑप्शन बी वृक्ष के बाद लिख लो चित्रशैली, ऑप्शन सी आभूषण, यह प्रश्न आया हुआ एग्जाम में, और ऑप्शन डी पक्षी। क्वेश्चन नंबर 3 कर दो फटाफट। 3 में यह लिखा हुआ है मेरे भाई, राजस्थान का एकमात्र अभ्यारण्य जहां उड़न गिलहरी पाई जाती है। अब आपको मेन घी देखो आपने, उड़न गिलहरी कहां पाई जाती है? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए में लिखा हुआ है आपके रामगढ़ विषधारी,
रामगढ़ विषधारी। ऑप्शन बी में लिखा हुआ है सीता माता। ऑप्शन सी में लिखा हुआ है केवला देव। तीन में से ही बता दो मेरे भाई एक राइट उत्तर। रोड टू कंजर्वेशन पार्क राजस्थान के कहां है? नागौर में। कहां पर है? नागौर के अंदर। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना, झुंझुनू। राजस्थान में सर्वाधिक कंजर्वेशन पार्क कहां है? वो है झुंझुनू के अंदर। झुंझुनू में एक कंजर्वेशन पार्क है मनसा माता। मनसा माता जो राजस्थान का नवीनतम कंजर्वेशन पार्क है। राजस्थान का नवीनतम जो कब बना? 2019 के अंदर। बात याद हो जाएगी नहीं? ओके गुरुजी, हो जाएगी। ठीक है। कुरंजा, कुरंजा क्या है? कुरंजा एक मेरे भाई पक्षी है। और याद रखना, एक ये जो कुरंजा पक्षी है यह सर्वाधिक मिलते हैं देखने को खींचन गांव में। कौन से गांव में? खींचन गांव। खींचन गांव जो है वो है फलोदी तहसील के अंदर। और फलोदी कहाँ है गुरुजी? फलोदी है जोधपुर के अंदर। कहाँ है? जोधपुर। इसी जोधपुर को कहते हैं मरुस्थल का प्रवेश द्वार। मरुस्थल का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? जोधपुर को। और रेगिस्तान का गुलाब, रेगिस्तान का गुलाब किसे कहते हैं? तो मेरे भाई रेगिस्तान का जो गुलाब है वो जैसलमेर को कहते हैं। किसे कहते हैं? जैसलमेर को। अगर पूछे सिरोही का गुलाब, सिरोही का गुलाब, गुलाब सिरोही का जो गुलाब है वो कहते हैं माउंट आबू को। माउंट आबू, याद रखना। ओके ठीक है गुरुजी। तो इसका राइट उत्तर हो जाए पक्षी। कुरंजा एक लोक गीत भी है। क्या है? लोक गीत। थोड़ा सुनाता हूं, देखना ये क्या। सुपनो जगाए आधी रात में, तने मैं बताऊं मन की बात, कुरी जाए मारो भवर मिला दो। सुना हो गया? हाँ। लसी करियन यूं कही, बहुत ही अच्छा सुंदर है राजस्थानी। राजस्थान में विरह को सारो मुंडो अगर प्रतीक कोई जे देशभक्ति सुनो नहीं, ये तेरे तो मेरा मन भरिया, ये सुनना ना बढ़िया कुर्जा लगा के सुनियो। बहुत ही शानदार राजस्थान को लोकगीत है। विरह को सारो मुंडो प्रतीक माने जाए कुर्जा ने। उड़न गलेरी गुरुजी कहाँ पाई जाती है? देखो उड़न गलेरी प्रतापगढ़ जिले का शुभंकर है। किस जिले का? प्रतापगढ़ का। तो प्रतापगढ़ का शुभंकर बनाया है इसको। तो प्रतापगढ़ में कौन सा अभ्यारण्य है? सीता माता। इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? सीता माता अभ्यारण्य। याद रखना मेरे भाई, जाखम नदी इसको क्रॉस कर जाती है। कौन सी नदी? जाखम। जाखम नदी को क्रॉस करने वाली, जाखम नदी क्रॉस करती है किसको? सीता माता। लव कुश के झरने, लव व कुश के झरने भी यही मिलेंगे देखने को। गर्म और ठंडे पानी के झरने है ना, गरम व ठंडे पानी के झरने भी आपको यही मिल जाएंगे। रामगढ़ विषधारी जो अभ्यारण्य है वो कौन से जिले के अंदर है? वो बूंदी जिले के अंदर स्थित है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न। तू छे कुरिजा भारे गाम की, लागे धर्म की भाण, कुरे जाए मारो पीवन मिला दो जी। बहुत ही अच्छा है भाई। मार तो भगवान आवाज वो जी कौन दी डंकी, नहीं तो संकटग्रस्त आंकड़ों के नाम किस पुस्तक में सूचित किए गए हैं? इसका मैं दोस्तों राइट उत्तर लिख देता हूं। लाल आंकड़े की क्या है पुस्तक, उसके अंदर क्या किए गए हैं सूचित। तो मैं लिख देता हूं इसका सीधे उत्तर, लाल आंकड़ों की पुस्तक के अंदर क्या मिलते हैं इनके नाम। एक ये प्रश्न, ठीक है। इसके बाद आपका जो प्रश्न है
रेत का तितर के नाम से कौन सा पक्षी प्रसिद्ध है, किस अभयारण्य में पाया जाता है? पहले आप ये बताओ, रेत का जो तितर है, रेत का तितर, इसको किस उपनाम से जानते हैं? तो आप मैं लिख ही देता हूं, ये बट बड़ पक्षी, बट भड़ पक्षी। ये कहां मिलता है, कहां मिलता है? ये लो प्रश्न। ऑप्शन ए हनुमानगढ़ के अंदर अधिक मिलता है भाई, ऑप्शन बी गंगानगर में अधिक मिलता है, ऑप्शन सी चूरू में अधिक मिलता है, ऑप्शन डी बीकानेर में अधिक मिलता है। बताओ क्या होगा? इसके बाद में एक प्रश्न और दे देता हूं आपको, आगे बढ़ा। शुभंकर सुमेलित नहीं है, शुभंकर सुमेलित नहीं है, पूछ रहा हूं मैं, सुमेलित नहीं है। नंबर ए ऑप्शन में है खड़मोर, ये ऑप्शन में दिया हुआ है अजमेर। ऑप्शन बी में है भरतपुर, भरतपुर में दिया हुआ है साइबेरियन क्रेन के दो या सारस के दो, सारस सीधे के देने नहीं। बी ऑप्शन ही हो गया। सी ऑप्शन में आपके दिया हुआ है दोसा, दोसा का दिया हुआ है मगर, मगरमच्छ नहीं। डी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है जालोर, जालोर का दिया हुआ है भालू, भालू। चलो बताओ, मैं ये ऊपर बड़ा अच्छा संकटग्रस्त लाल आंकड़ों की पुस्तक होगी ये तो। रेत का तितर बटवड़ पक्षी है, किस जिले का? शुभंकर है, बीकानेर का। तो बीकानेर का राइट उत्तर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ये। अच्छा, चूरू का शुभंकर मैंने बताया था तुम्हें, क्या हो गया? कृष्ण मृग। गंगानगर का शुभंकर हो गया चिंकारा, क्या हो गया? चिंकारा। हनुमानगढ़ का हो गया छोटा कील किला, ठीक है। खड़मोर, खड़ो मोर अजमेर को है, बैठो मोर सिद्धोई, सिद्धो मोर पूछे तो भीलवाड़ा। देखो मोर सिद्धो आओगे नीचे, नीचे मोर बैठा कोई नहीं, सिद्धोई। खड़ो मोर गठा है अजमेर में, बैठो अजमेर और नीचे भीलवाड़ा है, तो सिद्धो मोर भीलवाड़ा मैंने। दोसा में मगर, दोसा का मगर नहीं है, दोसा का है खरगोश। खरगोश कहाँ का है? दोसा का। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा वो ये हो जाएगा सी, ठीक है। भरतपुर का साइबेरियन है, बिल्कुल सही है। जालोर का भालू है। और इसके अलावा दो तीन और देखा आप मेन। तो एक तो है हंस और एक है राजहंस। देखो राजहंस है नागौर को, और सिद्धू हंस पूछा तो वो है टोंक को। बांसवाड़ा, बांस दुनिया में सबसे उगने वाली लंबी होने वाली घास है। तो बांस जल बहुत पीती है, तो जल पीप की को है बांसवाड़ा को, यो भी याद हो जाए वो बिल्कुल। डूंगरपुर में जंगल बहुत पाया जाए, तो डूंगरपुर का हो जाएगा जांगिल। क्या हो जाएगा? जांगिल। सिंपल सी बात है, नहीं वो सारों थे, याद रखियो। तो इसका जो राइट उत्तर है वो सारे आ गए आपके सामने। एक मिनट, हाँ बढ़िया चल रही है दोस्तों, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न है, ईओ वाले जो मेरे साथी देख रहे हैं, ईओ का काम अपने पॉलिटी के भी प्रश्न लाएंगे, टेंशन मत लेना, सब कुछ लेके आएंगे। अभी एक बार इनको सीटी वाले को बेचारों को फ्री कर दें। क्वेश्चन ये है कि बिशलपुर का संबंध किस जिले से है? बिशलपुर जो अभयारण्य है उसका संबंध जिला बता दो। ऑप्शन ए टोंक, ऑप्शन बी भीलवाड़ा, ऑप्शन सी नागौर, ऑप्शन डी धौलपुर। एक तो ये प्रश्न करो फटाफट पड़ेगी, इतने में आगे देता हूं। क्वेश्चन जीवाश्म उद्यान है, जीवाश्म उद्यान है, बताओ भाई कौन से जिले में? ऑप्शन ए जोधपुर, ऑप्शन बी जैसलमेर, ऑप्शन सी चूरू, डी उदयपुर।
देखो दोस्तों, उदयपुर में एक है फुलवारी की नाल, फुलवारी की नाल। ये जो फुलवारी की नाल है ना, यहाँ से मानसी और बाकल नदी का उद्गम होता है। कौन सी? मानसी व वाकल नदी का। ठीक है, तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा वो तो हो जाएगा जैसलमेर। किसका? जीवाश्म उद्यान, क्योंकि जैसलमेर के अंदर राष्ट्रीय मरु उद्यान है। वहां पर एक गांव है, उस गांव का नाम है आकल गांव। आकल गांव, ये गांव बताते हैं उस समय का जब यहाँ डायनासोर हुआ करते थे, क्योंकि यहाँ मिलते हैं साक्ष्य किसके? जीवाश्म के। जीवाश्म के क्या मिलते हैं? साक्ष्य। तो प्रश्न क्या बनेगा? साक्ष्य में क्या मिली है? जीवाश्म की लकड़ी। क्या मिली है? लकड़ी। तो यहाँ पर जीवाश्म की क्या मिली है? लकड़ियाँ। मोस्ट इंपोर्टेंट है जीवाश्म के साथ। और इस पार्क का नाम क्या है जीवाश्म का? आकल वुड फॉल्सिस पार्क। आकल वुड फॉल्सिस पार्क। और यहाँ इसी के अंदर आकल गांव, ये जैसलमेर वाला जो एरिया ना, यहाँ एक सांप आया था पीवड़ा। पीवड़ा जो सांप है ना, वो एक विषधारी सांप है। कैसा सांप है? विषधारी सांप। कौन सा सांप है? विषधारी सांप। ठीक है, साइबेरियन सार्स कहाँ आते हैं गुरुजी सर्वाधिक? तो भरतपुर लिखा है इसमें, चलो इसको आप भरतपुर कर लो। भरतपुर में आते हैं सर्वाधिक क्या? सारस। सारस क्या आते हैं? अधिक। किस ऋतु में आते हैं? सर्दियां की ऋतु। हाँ, सर्दी ऋतु में। बिशलपुर जो है वो टोंक में है। मोस्ट इंपोर्टेंट किस नदी के किनारे है? बनास। बनास नदी किनारे। बिशलपुर एक परियोजना भी है जो राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। कौन सी? बिशलपुर परियोजना। तो ये प्रश्न आपको समझ में आगे? दो बिल्कुल आगे गुरुजी। चलो मेरे भाई आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला जो प्रश्न है वो है बांसयाल कंजर्वेशन पार्क कहाँ है? बांसयाल कंजर्वेशन पार्क कहाँ पर है? बिल्कुल बताएंगे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है गुरुजी। तो बिल्कुल प्रश्न क्या है? बांसयाल कंजर्वेशन पार्क कहाँ है? मैं समझ रहा हूँ आपको डिजिटल बोर्ड की कमी महसूस हो रही है, सब कुछ समाधान जल्दी हो जाएगा। बांसयाल कंजर्वेशन पार्क है कहाँ पर है? ऑप्शन ए नागौर में है, ऑप्शन बी झुंझुनू में है, ऑप्शन सी जयपुर में है, ऑप्शन डी दौसा में। बता दो फटाफट। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गई बात? ओके गुरुजी, चलो बताओ बांसयाल कहां पर है? गुरुजी वो तो है झुंझुनू के अंदर, बिल्कुल खेतड़ी झुंझुनू के अंदर है। एक बांसयाल हो गया और सिद्धो बांसयाल, एक बांसिया पूछे, बांसिया तो वो भी कहां पर है? झुंझुनू में। एक पूछे शाकंबरी, शाकंबरी कंजर्वेशन पार्क जो है वो एक तो है झुंझुनू, झुंझुनू के साथ याद रखना जिला जयपुर। कौन सा? जयपुर। और एक है पूछेगा उम्मेदगंज, उम्मेदगंज, उम्मेदगंज जो है वो है कोटा के अंदर। कहाँ पर है? कोटा के अंदर। और जो केवला देव है ना, केवला देव भरतपुर में। इस केवला देव का नाम, जो केवला देव पड़ा था वो केवला देव जो है वो शिव मंदिर के कारण पड़ा था। किस मंदिर के कारण? शिव मंदिर, जिसका निर्माण जो करवाया था, निर्माण है वो किशन सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? किशन सिंह ने। ठीक है, हाँ तो याद रखना ही है। उम्मेदगंज कोटा में हो गया। रोटू लिखाई दिया। और इसके बाद गोगेलाव, गोगेलाव ये भी नागौर के अंदर है, रोटू भी नागौर के अंदर है। ये दोनों कहाँ हैं? नागौर में। जोड़बीड़ बीकानेर में, बीकानेर के अंदर जोड़बीड़ गठ है अपने बीकानेर जिला के अंदर है। गुड्डा बिश्नोईयान, गुड्डा बिश्नोईयान वो है जोधपुर में। कहाँ पर है? जोधपुर में। और जाम्बोजी जो थे वो बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक जाम्बोजी महाराज, उनका जो स्थल है वो कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर। याद रखना
जाम्बोजी महाराज ने कुल बिश्नोई धर्म में नियम कितने दिए? 29। लेकिन जसनाथ जी ने 36 नियम दिए। कितने नियम दिए? 36 नियम। ये दोनों आप बात याद रखना, बिल्कुल रख लोगे मेरे भाई। अब आपका जो प्रश्न है, बीड, एक बीड और है झुंझुनू में। झुंझुनू में क्या है? बीड। बीड भी कहाँ है? और एक मनसा माता वाला वो बता ही दिया मैंने, मनसा माता, वो भी कहाँ है? झुंझुनू में। ठीक है। अब आपका जो लास्ट प्रश्न है वो मेरे भाई ये है कि घड़ियालों प्रजाति की संरक्षित करने के लिए कौन सा अभयारण्य फेमस है? घड़ियालों की शरणस्थली मतलब कहने का अर्थ ये है, घड़ियालों का संबंध राजस्थान में किस अभयारण्य से? बिल्कुल बताएंगे, ये भी बता देंगे। ठीक है। अब मैं तुम्हें सारा ही इसके बाद जो जो बातें रहेगी वो कोशिश करूंगा बताने की। तो प्रश्न ये है घड़ियाल, तो घड़ियालों का जो संबंध है वो लिख देता हूं उत्तर सीधा। चंबल, देखो नाम से आएगा तो ये तो बता देते आप ऐसे ही, चंबल घड़ियाल अभयारण्य। चंबल घड़ियाल अभयारण्य गुरुजी कहां पर है? कोटा के अंदर। कहां पर है? कोटा में। इसे घड़ियालों की शरणस्थली भी कहते हैं। ये बात याद हो जाएगी, घड़ियाल वाली हो जाएगी। उसके बाद एक और प्रश्न था जो मैंने इंपॉर्टेंट लगाया था, 1 मिनट में बता देता हूँ दोस्तों। छोटा हो गया, घना पक्षी बिहार हो गया, सीता माता गंभीरी। एक और याद रखना, केवला देव अभयारण्य किन नदियों के संगम पर है? केवला देव, तो गंभीरी व बाणगंगा, सॉरी गंभीर व बाणगंगा, गंभीर व बाणगंगा नदी। ठीक है। केवला देव कृष्णमृग हो गया। ठीक है दोस्तों, प्रश्न रह ना जाए कोई, फिर दिक्कत हो जाएगी। और तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1 2 और देख लेते हैं प्रश्न। ये तो करवाई दिया राष्ट्र में अभयारण्य कितने? बस दोस्तों हो गए लगभग अपने। ठीक है, हो ही गए पूरे। लेकिन एक प्रश्न रखना, जोधपुर, जोधपुर जो जिला है वहां राजस्थान में 3% से कम वन पाए जाते हैं। ये ऐसे प्रश्न आया हुआ था, पाए जाते हैं। लेकिन वन सर्वाधिक कहाँ देखने को मिलते हैं? सर्वाधिक तो है उदयपुर, और न्यूनतम पूछे तो चूरू। ठीक, समझ में आ गई मेरे भाई। तो आज के लिए इतना बहुत है। क्लास शेयर स्टेटस लगाने में क्या जाता है? एक लगा ले करो यार स्टेटस, क्यों ये बार बार खुआ करो। तो आज के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले भाग में।